वेलकम टू द स्टॉक मार्केट सूत्रा गाइस। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं 3 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कि जल्द ही डिविडेंड देने वाले हैं। अब गाइस, डिविडेंड के बारे में पता लगाने का सबसे क्रिटिकल वे होता है डिविडेंड यील्ड। अब डिविडेंड यील्ड जो है ये एक ऐसा रेशो है कि जो ये शो करता है कि कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया है और जो डिविडेंड कंपनी ने दिया है क्या वो मार्केट प्राइस से रिलेटिव है भी या नहीं। अब डिविडेंड यील्ड को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है गाइस। डिविडेंड यील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हमें डिविडेंड पर शेयर को डिवाइड करना है करंट मार्केट प्राइस के साथ, जो कि पर शेयर का होना चाहिए। आंसर जो है वो आपका डिविडेंड यील्ड होने वाला है। आज की लिस्ट में हमने ऐसे ही स्टॉक्स को चुना है जिनका डिविडेंड यील्ड मोर देन 1% का है और मार्केट कैप मोर देन 2000 करोड़ का है। तो गाइज, इस लिस्ट में जो हमारा सबसे पहला स्टॉक है वो है निप्पॉन लाइफ इंडिया असेट्स मैनेजमेंट। निप्पॉन लाइफ इंडिया असेट मैनेजमेंट जो है ये वन ऑफ द लीडिंग म्यूचुअल हाउस है। निप्पॉन लाइफ ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स फंड्स, पेंशन फंड्स, इसके अलावा ऑफसोर्स फंड मैनेजमेंट जैसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। निप्पॉन लाइफ ने 4 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। इसकी एक्स डिविडेंड डेट 1 नवंबर 2022 है, यानी आपको 29 अक्टूबर तक ये स्टॉक बाय करना है या उससे पहले, क्योंकि 30 और 31 को सैटरडे संडे है तो मार्केट उस टाइम क्लोज रहेगा। इस स्टॉक का जो डिविडेंड यील्ड बनता है ये है 1.49% का बनता है। कंपनी की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है तो उनका स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर बेस है। कंपनी के पास 18.3 मिलियन पोर्टफोलियो है जो कि वो मैनेज कर रही है आज करंट टाइम में। इसके अलावा एक और स्ट्रेंथ ये है कि डेप्थ इसका बिल्कुल फ्री है, यानी ये इक्विटी पे किसी भी तरह का इनका डेप्थ नहीं है। बाकी की फाइनेंशियल्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे गाइस। इसके अलावा हमारा जो सेकेंड स्टॉक है इस लिस्ट में वो है सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड। सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड जो है ये आईटी सर्विसेज और सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। मेनली ये अमेरिका, यूरोप, मिडल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में भी ऑपरेट करती है। इसने सोनाटा सॉफ्टवेयर ने 7 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और इसकी एक्स डिविडेंड डेट 31 अक्टूबर 2022 है, यानी आपको वही 29 अक्टूबर या उससे पहले पहले ये स्टॉक को बाय करना होगा, क्योंकि 30 और 31 को सैटरडे संडे होने वाला है। इसका जो डिविडेंड यील्ड है ये 1.37% का बनता है। कंपनी के जो रेवेन्यू सेगमेंट है ये काफ़ी डाइवर्सिफाई है। सोनाटा सॉफ्टवेयर ये ट्रैवल, टूरिज्म, लॉजिस्टिक, मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल में भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी का एक जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इसने कंसिस्टेंसी से अपना आरओई मेंटेन किया है। अगर हम लास्ट 10 इयर्स का डाटा निकालें तो कंपनी ने 30% का आरओई कंसिस्टेंसी से मेंटेन किया हुआ है। अब आप सोचेंगे आरओई में ऐसी कौन सी बड़ी बात है कि 10 ईयर्स से इन्होंने मेंटेन कर लिया। तो गाइज, आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी ये शो करता है कि कंपनी अपनी जो इक्विटी है, शेयर होल्डर्स की इक्विटी है, इन पे कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। अब आरओई का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उसका मतलब है कि कंपनी का मैनेजमेंट उतना ही इफ़िशिएंट है अपने शेयर होल्डर्स के कैपिटल को यूज़ करके प्रॉफिट को जनरेट करने में। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि आरओई 10 साल से मेंटेन ये क्यों कर रही है। गाइस, बाकी जो की फाइनेंशियल्स है वो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहे हैं। इस लिस्ट में जो हमारी आखिरी कंपनी है वो है इंफोसिस लिमिटेड। इंफोसिस लिमिटेड ये जो है ये लीडिंग आईटी सर्विस प्रोवाइडर है। हम कह सकते हैं कि नंबर 1 है ये अपने सेक्टर में। ये कंपनी इंश्योरेंस, बैंकिंग, लाइफ साइंस, हाईटेक और मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, इन सभी सेगमेंट में सर्विस प्रोवाइड करती है। कंपनी मेनली जो है ये 2 सेगमेंट में काम करती है। एक तो इनका ट्रेडिशनल सेगमेंट है और सेकंड जो है
सेकंड जो है ये डिजिटल सर्विसेज में, हम कहेंगे डिजिटल सर्विसेज में है। अब डिजिटल सर्विसेज में यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा एंड एनालिटिक्स में, या हम कह सकते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स टाइप की सर्विसेज है वो प्रोवाइड करती है। और ट्रेडिशनल में आप सब जानते ही है कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट के सर्विसेज है। उसके अलावा प्रोडक्ट इंजीनियरिंग में भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज भी है इनके पास, सपोर्ट एंड इंटीग्रेशन सर्विसेज में भी ये सर्विस देती है। इसके अलावा इसने 16 रुपीज़ 0.5 का डिविडेंड अनाउंस किया है, यानी 16.5 का डिविडेंड। इसकी एक्स डिविडेंड डेट जो है वो 27 अक्टूबर है, यानी आपके पास सिर्फ कल का एक ही दिन है ये स्टॉक अगर आपको न्यूली बाय करना है तो ही आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। इसका जो डिविडेंड यील्ड है ये 1.10% का बनता है। कंपनी की अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी का स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रिस्क प्रोफाइल, ये ही कंपनी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ देखने को मिलता है। इंफोसिस का अगर हम डेब्ट टू इक्विटी देखें तो काफ़ी कम है, लेकिन है बट ठीक है, बहुत ही कम डेब्ट टू इक्विटी रेशो हमें देखने को मिल रहा है। तो गाइज आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन 3 स्टॉक जो ऑलरेडी जिनके पास हैं उन सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनको बाय करना है तो आपको एक्स डिविडेंड डेट के पहले पहले बाय करना होगा, वो भी हॉलीडेज छोड़कर। आई होप गाइज आपको इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।